हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप सबको ब्लॉन्डी का बहुत बड़ा सत श्री अकाल। और कैसे हो? मेरे ख्याल सब ठीक हो गए। भाई अपना ख्याल करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। अभी भी कोरोना हमारे हिंदुस्तान से गया नहीं है, अभी भी बहुत से केस आ रहे हैं इसके, इसलिए अपने आप को थोड़ा इंटैक्ट रखो और अपनी प्रिकॉशन रखो। मैंने आप लोगों को 30-32 वीडियो डाल दिए मैंने। कुछ वीडियोज़ में मैंने अपने टूर के सिर्फ फ़ोटोग्राफ दिए हैं, उसमें मैंने कोई आपसे अपनी बातें शेयर नहीं की है। सिर्फ आपको सीनरी के उसमें डाले हैं जो मेरे वो अप टू मार्क नहीं थे वीडियो, क्योंकि उस समय मैंने आपको पहले डिटेल में सारी कुछ बातें बता दी हैं। लेकिन सब में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट डालो। पर भैया आप लोग भी बहुत ज़िद में हो, आप लोग भी अभी जो है कमेंट मुझे देते नहीं और मेल डालते हो। बहुत सी मेलों के जवाब एक एक करके देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चलिए फिर भी एनी हाउ, तो आपसे जो भी मैं शेयर करता हूँ अपने तजुर्बे ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 40-42 साल की मैंने राइडिंग की है। और जब मैं राइडिंग करता था उस समय ऐसे कंफर्ट जोन नहीं होता था राइडिंग का, बहुत टफ राइडिंग होती थी। मैं सिर्फ इसलिए आपसे शेयर करता हूँ कि जो यंगस्टर है अभी, जैसे कल भी रात को भी मेरी कोई ऐसे टेलीग्राम पे चैटिंग हो रही थी, कोई लड़का कोई इधर भलाई साइड का है, तो भलाई नहीं सॉरी आगरा का है। तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि भाई मैं 16-17 साल का हूँ, भी स्टूडेंट हूँ सर, मैं भी राइड करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो सिर्फ उनके लिए एक ये होता है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको शेयर करूँ। आप जब भी उस सिचुएशन से गुजरे, आपको ध्यान में हो, जहाँ मैंने ब्लॉन्डी का ब्लॉग देखा था या उसका ऐसा कोई चीज़ देखी थी, वो आपकी एक सेफ़ राइड होगी और आप वो चीज़ को एंजॉय करोगे। ये नहीं हो कि अनसर्टेनिटी आपके ऊपर ऐसी चीज़ आ जाए आपको उस चीज़ का पता ना हो। तो इसलिए मैं ये करता हूँ कि आप लोग के जहन में वो चीज़ हो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन बनती है, ऐसे हालात में। ज़रूरी नहीं कि बने उस समय, पर बनती है, ये मैंने देखा था। तो जैसे कि अभी मैंने पीछे एक्लिमेशन का किया था, किसी ने शायद ही शेयर किया होगा एक्लिमेशन के बारे में, पर बहुत वर्स कंडीशंस हो जाती है एक्लिमेशन में, तो उसके आप ध्यान में आप रख के जाएंगे आप लोग। और कुछ उससे पहले भी मैंने ब्लॉग में आपको बताया था कि किस समय क्रॉस करना चाहिए। ये नहीं कि मैंने पहली बार ही वो किया था, मैंने भी 4-5 बार करने के बाद मैंने ये एक एक्सट्रैक्ट निकाला था कि ये तरीका होता है निकलने का। हालांकि दिस इज़ नॉट ए टेक्निकल इशू नहीं है, क्योंकि क्या है कि किसी ने टेक्निकली नहीं उसको बताया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये मैंने निकाला कि ये तरीका बहुत अच्छा है कि जो भी पासेस है वो दोपहर को क्रॉस किए जाए और जो नदी नाले क्रॉस किए जाते हैं वो अर्ली मॉर्निंग किए जाए। तो इट्स तरह से फंडामेंटल स्टडीज़ है, या इसको कर, ये मेरा एक तजुर्बा था, वही मैंने आपसे शेयर किया, वो आपको ईज़ देगा जाने के लिए। और इस बार मैं आपसे कुछ शेयर करूँगा दैट इज़ जो मैंने देखा, फेस किया है। आपने बहुत सी सुने होंगे जी कि लैंडस्लाइडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा हिमाचल में, और ज़्यादातर तो हिमाचल में होती है, लेकिन ये लैंडस्लाइडिंग तो चलो रिकवरेबल हो जाती है। कुछ ऐसी स्लाइडिंग होती है जिसे हम कहते हैं एवलांचेस। एवलांचेस जो होती है वो है आइस स्लाइडिंग, स्नो स्लाइडिंग्स, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होती है। ख़तरनाक तो चलो ये माउंटेन स्लाइडिंग में बहुत खतरनाक होती हैं, लैंड स्लाइडिंग जो होती है, पर वो आम बारिशों बुरशों में होती है, इसलिए आदमी कम ही जाता है बारिशों के दौरान हिली एरिया में। लेकिन जो एवलांचेस है वो ज़्यादातर जो होती है वो पहाड़ों में होती है। और ये क्यों ओकर होती है और कैसे होती है, मैं आपको बता दूं कि एवलांचेस जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा, हमारे हिंदुस्तान में खैर कम होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में वगैरह में होती है ये ज़्यादा, उधर बहुत ज़्यादा, इटली वगैरह में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा होती है वो द्रास में होती है, गुरेज, केरान, बनिहाल, ये इलाकों में बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं आपको नॉलेज में ले आऊँ आपके, कि उत्तराखंड में जो है एवलांचेस पीक है हमारे यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वो गढ़वाल पड़ते हैं, हिमालय रेंज, वहाँ बहुत ख़तरनाक इलाका है। वो आप जब भी जाएँ अपने ख्याल रखें कि यहाँ एवलांचेस के बहुत चांसेस होते हैं। और वो 10 और 12 मंथ हर सीज़न में वहाँ पे इसका
डर बना रहता है। शायद आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो एवलांचेस है वहाँ पे साल के कम से कम 150-200 आदमी की डेथ हो जाती है। 5 जनवरी 1900 मुझे याद है 5 जनवरी 2018 में टांगधर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में, कुपवाड़ा ही था मेरे ख्याल, चौकिबल जगह थी मुझे याद है, वहाँ पे ये अवलांचेस आया था जिसमें कि तकरीबन पूरी की पूरी जिप्सी की जीप पूरी वैनिश हो गई थी। 10 बंदे एट स्पॉट मर गए थे। तो ये इतना ख़तरनाक हो सकता है। एवलांचेस बेसिकली होता ऐसा है जी कि ये आम पहाड़ियों में तो होता रहता है, लोग नहीं डरते क्योंकि वहाँ ना लोग जाते हैं ना होते हैं। लेकिन जैसे हम माउंटेन राइडिंग करते हैं, जो रोड्स होती है उसकी एक तरफ खाई होती है और एक तरफ ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं। वो पहाड़ियों के ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है, वो पहाड़ियों की बर्फ़ हो जाती है, तो वो बर्फ़ जो है वो स्लाइड करके रोड पे आ जाती है। एकदम वो ऐसे आएगी जैसे ही नाला बह जाता है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं बादल फट गया जी, वैसे ही वो बर्फ़ फट गई। वो एकदम इतनी बुरी तरह फ्लो आएगा और उसकी स्पीड मिनिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होती है और वो सब कुछ बहा के ले जाती है। तो आपने जब जाना है वहाँ पे तो एक चीज़ आपने देखना है कि जो एवलांचेस प्रोन एरिया है वो तो चलो आप जगह जगह इनका जो जोग्राफिकल का होता है वो आप साइड में भी देख सकते हो, वो आपको बता देंगे कि कौन से प्रोन एरिया है। जो प्रोन एरिया है वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जहाँ से आएगा स्टार्ट होगा, यहाँ आप जब इसको क्रॉस करते हो, जब बहुत स्नो जमी होती पहाड़ियों में, तो उस समय आपको कैसे पता करना है, ये देखना चाहिए कि जो पहाड़ियों के ऊपर जो ग्रीनरी लगी है, जो पेड़ है बड़े बड़े, उनकी टेंडेंसी किस तरफ को बेंड हुई है। अगर तो वो रोड की तरफ है तो समझिए कि इधर ज़रूर एवलांचेस आते हैं, क्योंकि जब एवलांचेस आते हैं वो उसको उस साइड फोर्स करती है और वो पेड़ों या दरख्तों के या जो ट्रीज़ हैं उनका मुंह उधर को रहता है। तो ये आपने थोड़ा ख्याल रखना है जब भी आप एवलांचेस में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर ऐसी जगह से आप जाते हो जहाँ एवलांचेस होते हैं, यहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि बर्फ़ बहुत जमी हुई है, एक साइड खाई है एक साइड पहाड़ी जिसको बर्फ़ जमी है, तो ये देखिए कि पहाड़ी का रोड कैसा है। अगर तो वो 25 डिग्री तक एंगल है उसका ऊपर बेंड का, तो कोई इतना रिस्की नहीं होता। लेकिन अगर वो आपका जो ये जो एंगल है पहाड़ का वो 30 से ऊपर हो जाता है, 30 से 45 के बीच में, तो समझिए कि इट्स रियल रिस्की। अब फिर वो रिस्की हो जाता है, तो उस समय आपको बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि दैट्स मोस्ट रिस्क प्रोन एरिया। जब ये हिल जो है उसका स्लोप जो है 30 to 45 डिग्री का हो, दैट्स मोस्ट अवलांचेस प्रोन एरिया में आ जाता है फिर वो। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रख के जाइए। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि अवलांच प्रो एरिया है, बहुत बर्फ़ जमी हुई है, 30-45 डिग्री का पहाड़ी स्लोप है और उसके बीच में से आपकी रोड है, उसको क्रॉस करके जाना है। और आप जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ से अगर आप देखते हैं कि अगर स्नोफॉल हो गई है, तो आपने कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से तो 48 आवर्स तो आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा एवलांचेस वहाँ आ सकते हैं अगर एक बार स्नो गिर गई है। उसका कारण ये होता है कि जो ऊपर की स्नो गिरती है वो होती है कच्ची, और जो नीचे बर्फ़ जमी होती है वो होती है एकदम मजबूत जमी हुई होती है। उससे होता ये है कि वो धीरे ना वो जो ऊपर की बर्फ़ जो जमी होती है वो धीरे से खिसकने शुरू हो जाती है, स्लाइड करने लग जाती है, और वो इतनी स्पीड पकड़ लेती है कि अब आप समझ लीजिए एकदम दरिया आ गया किसी तरह का बर्फ़ का, एकदम धुआं उड़ जाएगा। तो और अगर आज जैसे स्नोफॉल हुई है और कल धूप निकल आई है और 12 घंटे धूप निकल रहती है, मतलब धूप 1-2 दिन निकली एक दिन, तो आप भिसक जा सकते हैं, क्योंकि जब धूप निकलेगी तो धूप में कितना टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता कि उसको पिघाल दे, वो उल्टा बर्फ़ को और जमा देती है, थोड़ा उसको सॉलिड में उसका हाथ होता है, इसलिए एवलांचेस के चांसेस कम होते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि एवलांचेस जब आएँ तो आपने फेस कैसे करना है। आपने ना कभी तो एक एवलांच की तरफ पीठ नहीं कर लेना। अगर एक बार आ गया, पहले तो कोशिश करिए कि आप उस एरिया से कितनी जल्दी हो सके निकल जाए। मोटरसाइकिल तो भाड़ में का, मोटरसाइकिल एक साइड में खड़ा करिए और निकल जाइए, आगे पीछे दौड़ के कर लीजिए, जैसे भी यहाँ से मोटरसाइकिल को स्पीड दे के निकल जाइए उस एरिया से जो आपको दिख रहा है कि एवलांचेस आ रहे हैं। थोड़ा हल्का हल्का धुआं उठना शुरू हो गया है या एकदम धूल सी आने लग गई है, तो फटाफट निकलिए। उसको फेस करने की कोशिश मत कीजिएगा कि नहीं मैं खड़ा हो गया साला देखूँगा मज़ा आएगा, बिल्कुल नहीं, बहुत डेंजरस होता है वो। और अगर फेस करने का कहीं मौका फंस गए तो आपने करना ही है कि पीठ कभी नहीं करनी उसकी तरफ। पीठ करोगे तो
इतना फोर्स होगा कि औंधे मुँह गिरोगे नीचे और उसके बाद आपके ऊपर सारी बर्फ़ जम जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी डेथ कैसे होगी। उस समय सबसे जब बढ़िया होता है कि कोशिश करोगे जो बहुत मोटा कोई आपको पेड़ दिख जाए उसकी आड़ ले लो, और अगर कुछ भी ना हो तो आप दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ खड़े करके खड़े हो जाओ। उससे ये होगा कि जो बर्फ़ है वो एक बार तो आपके ऊपर से फ्लो होगी, आपको चोटें बहुत आएगी, आप गिर भी सकते हो। जब गिर भी जाओगे तो भी आपके हाथ ऊपर होने चाहिए। उससे होता है बर्फ़ फ्लो हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे बर्फ़ की परत नरम हो जाती है और आपके हाथ बाहर निकले होते हैं, आप उसे फोर्स करके निकल सकते हो। लेकिन अगर आपके हाथ नीचे रह गए और ऊपर से बर्फ़ जम गई तो आप बाहर नहीं आ सकोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्वाइव करोगे 10 या 15 मिनट, बस उसके बाद बंदे की डेथ हो जाती है। इसलिए हरदम हाथ को आसमान की तरफ कर दो, ताकि अवलांचेस जो है वो आपके, अगर जैसे कमर तक आपकी बर्फ़ जम गई तो आपके हाथ बाहर है, आप उससे आप कोई हेल्प कर सकते हो, क्योंकि वहाँ इतनी पहाड़ियों में किसी ने आपकी सुननी नहीं, ना आपकी आवाज़ सुननी है, ना आपके फ़ोन चलने हैं, ना आपके पास कुछ होना है। आपको अपने आप से रेस्क्यू करना पड़ेगा, अपने आप से बाहर आना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि अपने हाथ ऊपर रखो। हाथ ऊपर रखने से होगा कि कभी भी बर्फ़ इतनी नहीं जमती कि आपकी 6 फुट या 5 फुट बर्फ़ जम जाए, जहाँ 3 फुट 4 फुट की बर्फ़ आपके कमर तक आ जाएगी। जब ठंडा होगा 10-15 मिनट में ठंडक हो जाती है उसकी, क्योंकि वो एक बार बह गया तो उसके बाद वो फिर धीरे धीरे थोड़ा क्योंकि पिघलने लग जाता है। और ये याद रखिएगा कि अगर कहीं पे बर्फ़बारी हुई है या कहीं स्नोफॉल हुई है और बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो दैट इज़ द मोस्ट पीरियड जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है अवलांचेस के लिए, क्योंकि जितनी नमी होगी हवा में, जितना मॉइस्चर होगा, उतनी ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी। यह बिल्कुल गलत ख्याल है कि बहुत जी धूप निकली हुई है और अब गर्मी से बर्फ़ पिघल जाएगी, इतनी जल्दी नहीं पिघलेगी सर। मॉइस्चर अगर होगा ना, नमी होगी, तो बर्फ़ ढीली हो जाती है और वो जल्दी पिघलती है। और जो ये स्नो नई ताज़ी गिरी होती है ना, वो तो इमीडिएट पिघल जाती है। और वो फिर एक होता है कि बड़े बड़े स्लैब जमे होते हैं ऊपर में, बड़े बड़े सिलें जम जाती हैं, और वो जब थोड़ी नरम पड़ती है तो जो नीचे जो सॉलिड सिल होती है और ऊपर जो हल्की जमी हुई होती है, वो हल्की वाली जो थोड़ी सी खिसकती है, और एक बार खिसकी तो वो फिर तो स्लोप होता है 30-40 होगा, वो तो इतनी स्पीड से आती है नीचे कि मैं बता नहीं सकता। इसकी एक मैं फ़ोटो अभी डालूंगा, मैं वो अवलांचे से निकल के कैसे रेस्क्यू के बाहर निकला था। मुझे याद है कि मैं 92-94 में मैं बरोड गया था। बरोड के पास आजकल बंद हो गया, बहुत कम लोगों ने वो पास देखा है और बहुत कम लोगों ने वो पास के बारे में लोगों को पता है। बरोड में पास था जो डिफेंस ने बनाया था, लेह लद्दाख को बहुत शॉर्ट पड़ता है, ये पालमपुर से आगे रास्ता था जो अब बिल्कुल टोटली बंद हो चुका है, बहुत ख़तरनाक और डेंजरस था। मैं वहाँ पे गया हूँ 96 में गया हूँ, उसके बाद वो बंद हो गया था मेरे ख्याल 98 की 2000 से पहले बंद हो चुका है रास्ता। बरोड पास जिसको कहता है, वहाँ ट्रैकिंग का रास्ता है। वो बरोड पास में उस समय मुझे इतना ख्याल नहीं था अवलांचेस के बारे, सुना था यार बर्फ़ खिसकती है, मैंने कहा चल क्या होता है, लेकिन चलो किस्मत में लिखा था इतने साल जीना, इसलिए मैं रेस्क्यू करके बाहर आ गया। और लोगों का भी बड़ा भैया बड़े एडवेंचर होते लोग। आने के बाद जब वो एवलांचेस ठंडे हुए तो लोगों ने ऐसा पिकनिक मारा है वहाँ पे कि उसकी सारी फ़ोटोग्राफ मैं इसमें डालता हूँ। आपको मैं एक फ़ोटो डालूंगा एवलांचेस रेस्क्यू। एवलांचेस मुझसे 10 मिनट के बाद की वो फ़ोटो मैंने खींची है, निकल के मैं मोटरसाइकिल में बाहर आया हूँ। और वहाँ पे ना पीछे आप देखेंगे बहुत झंडे से लगे हुए हैं, वो गवर्नमेंट ने वहाँ ऑलरेडी वहाँ पे लगाया था कि क्योंकि वो अलाउ नहीं करते थे किसी को बाइक में या कार में जाने में, सिर्फ मिलिट्री की गाड़ियाँ जाती थी। तो वो हम बस परमिशन लेके मैंने धक्के से मैं गया था, तो वहाँ पे वो लगाया होता है कि दिस इज़ द मोस्ट प्रोन एरिया, यहाँ आप बिल्कुल नहीं जाओगे, पब्लिक के लिए बिल्कुल ही बैन था। वो मिलिट्री वाले बड़ा उसको समझ के जाते थे वहाँ से। तो वहाँ पे आप देखोगे कि कुछ लोग भी खड़े हैं मिलिट्री के हैं, और वो मार्किंग की हुई है झंडों से, नीले पीले झंडों से। और मैं एकदम जब एवलांचेस होकर हटा हूँ उसके बाद की मेरी वो फ़ोटोग्राफ्स है, मैं इसमें भी आपको शेयर करता हूँ इसमें। और देखिए आप कैसे एवलांचेस आते हैं और कैसे बर्फ़ से निकल के मैं आया। ये बहुत पुरानी फ़ोटो है ये, उस समय मुझे TVS का मैं सुपरा मॉडल लेके गया हुआ था, तो बच गया। तो ये सब चीज़ों का आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई जब भी आपने जाना है। बाकी आपके अपने तजुर्बे है, आपकी अपनी है सर, ये आपने देखना है कि कितना रिस्क लेना है, कितना। मेरा सिर्फ एम यह है, ये चैनल बनाने का है कि मैं उन यंगस्टर को थोड़ा गाइड कर सकूं कि अपनी सेफ्टी लेके चलें। किसी चीज़ में पहाड़ों में जाके कभी शेखी नहीं करनी चाहिए, कभी जोश में रेसिंग करना, ये मैं हर बार कहता हूँ। ड्रिलिंग ड्राइव करना, एक दूसरे को टैंगल करना, ये चीज़ें हिल एरियाज़ में नहीं अच्छी होती सर। हम वहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं नेचर। हर जब भी वापस आओ एक सेफ राइड लेके आओ,
याद करो राइड को, कोई ऐसी चीज़ याद के लायक ना रह जाए कि जो आप ज़िंदगी भर भूल ना सकें। तो विद दिस आज मैं इतना ही, इसके बाद मैं एंड करता हूँ अपने वीडियो को।